खून की कमी को हम कैसे पहचानें, खून की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, खून की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इन सब बातों को लेकर केआरजी कॉलेज ग्वालियर में एक कार्यशाला का आयोजन मिशन पिंक हेल्थ की ओर से किया गया। इसमें हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब केआरजी कॉलेज एनएसएस की ओर से सहयोग किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मिशन पिंक हेल्थ की ग्वालियर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रीता मिश्रा स्त्री रोग विशेषज्ञ ने एनीमिया के बारे में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर मोनिका जैन ने कैंसर बीमारी को लेकर जानकारी दी। विशेष अतिथि के रूप में अधिवक्ता आर के जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन केआरजी कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर बीना शुक्ला जी ने किया। आभार प्रदर्शन हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब के अध्यक्ष अंशुमन शर्मा ने प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केआरजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एमआर कौशल सर ने की। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। लेकिन हमारे अंदरूनी पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वो है लोहा। वज्र जैसा कहते हैं ना, वज्र जैसा शरीर होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए लोहा, और वही लोहा हमारे पास नहीं होता है। हम सब चीजें समेटते रहते हैं, उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते, ना खाना वैसा खाते हैं। वो कहाँ से मिलता है? क्योंकि उसे हम खरीद के स्टोर नहीं कर सकते, वो हमें खाने के जरिए लेना पड़ेगा। तो आपको जो डाइट है वो बहुत प्रॉपरली लेनी पड़ेगी। उसको स्टोर करने के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेना बहुत जरूरी है, हरी सब्जियां, पालक, प्लस छोटी छोटी चीजें जैसे गुड़ है। पुराने जमाने का गुड़ चना जो लोग खाते थे तो वो इसीलिए स्वस्थ रहते थे क्योंकि वो बेसिक चीजें खाते थे। मौसमी फल बहुत महंगे महंगे, जब सेब नहीं आता उस समय सेब मत खरीदिए। जो मौसम का फल है, अमरूद मिल रहा है आप अमरूद खरीदिए, केले का जो टाइम है वो केला लीजिए। जब मौसम के फल आते हैं तो वो सस्ते मिलते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो आप मौसमी फल लीजिए, दालें लीजिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, सारी चीजें होना जरूरी है। जंक फूड दिन मान लीजिए, हफ्ते में एक दिन के अलावा हम नहीं लेंगे। उस कुछ नहीं करिए आप तो आपने उसमें पॉकेट में मूंगफली डाल लीजिए, काजू डाल लीजिए, बादाम, ज्यादा नहीं, महंगे लगता है ये काजू और बादाम के नाम से बहुत, ऐसा कुछ आपको बहुत ज्यादा थोड़ी खाना है। 4 पीस 4 या 5 पर डे अगर आप खाते हो बादाम भी, तो वो आपके ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। गुड़ की एक डली, थोड़ा सा अगर आपने भुने चने भी अपनी पॉकेट में रख लिए, कुछ नहीं, बातें करते करते मुंह में डाल लिए, वो आपको बहुत बड़ा न्यूट्रिशन दे जाएंगे। चुकंदर कोई नहीं खाता है, चुकंदर, गाजर जैसी चीजें हैं, अगर बहुत थोड़ा सा पीस उसका, ऐसा नहीं करें कि आपको भर भर के चीजें खाने पर, अगर आप डेली डाइट में इन चीजों को इंक्लूड करेंगे तो फिर आपको कभी भी आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो सतरंगी फूड होना चाहिए, मतलब हर तरह का, सारे फलों के, सब्जियों के जितने रंग होते हैं वो सब आपको पर डे खाना है। कोई एक चीज सुबह खा ली, कोई दोपहर खा ली, कोई शाम को खा ली, कोई रात को लेटते समय खा ली। ये तो आपको डाइट के बारे में हो गया। उसके बाद ये कि आप एनीमिया को पहचानोगे कैसे, कि एनीमिया है हमको तो हम कैसे पहचानें। तो आप देखिएगा कि अगर आपको एनीमिया है तो आपको खुद को ऐसा लिथार्जीनेस, बहुत घबराहट सी, चक्कर से आना, जरा सी बात में सांस फूल जाना, किसी चीज में मन नहीं लगना, थोड़ी सी भी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई है तो लगता है हम तो बहुत थक गए, बस घर जाके पढ़ने में मन नहीं लगना। ऊपर से नीचे तक हमारी बॉडी को वो अफेक्ट करता है। अगर ब्रेन को अफेक्ट करता है तो ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं। कई बार तो लोग थोड़ा सा दौड़ लिए, ये कर लिए तो एकदम से, क्योंकि हार्ट पे लोड पड़ता है। अगर ब्लड की कमी होती है तो हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, एक बच्चा दौड़ा या पुलिस का, आर्मी का जवान दौड़ा और फिर एकदम दौड़ते दौड़ते नीचे गिर गया। तो उनके यही रीजंस होते हैं, या तो डिहाइड्रेशन होता है या पहले से अनडायग्नोज्ड उनको एनीमिया वगैरह होता है, जिससे इतनी हार्ट की ओवरलोडिंग हो जाती है कि सडन उनको अरेस्ट हो जाते हैं। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जनरल उसमें आप अपनी आईज को चेक करिए, आईज को आप देखेंगे इस तरह से, तो आपको अगर आईज वाइट लगती हैं तो आप समझ जाइए हमको एनीमिया है। अपनी फिंगर्स को देखिए, फिंगर्स का जो है आपको इसको देखिए, मेरा आप देखिए बिल्कुल पिंक रखा हुआ है, अगर किसी और का प्रेस करेंगे तो आपको व्हाइट दिखेगा अगर उसको एनीमिया होगा तो। मेरा भी व्हाइट है। प्लस ज्यादा एनीमिया होने पर तो स्वेलिंग, बॉडी में, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। लोग सोचते हैं कि हमको थायराइड हो गया, ये हो गया, पर वो देखना जरूरी है क्योंकि पूरी बॉडी में, पाँवों में स्वेलिंग, फेस पर एक अजब तरह की स्वेलिंग, फेस ही पेल दिखने लगेगा। जो फेस था उसमें बीच बीच में स्पॉट्स वाइट 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 पेल सा, लिप्स पेल दिखने लगेंगे। लिप्स का कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनीमिया डिटेक्शन में। तो आप इस तरह से एनीमिया को खुद पहचान कर सकते हो। प्लस आप
हीमोग्लोबिन हम आपका कैंप लगाएंगे तो उसमें सब हीमोग्लोबिन के चेक कीजिए। 3 कैटेगरीज होती हैं एनीमिया की। अगर आप 12 से ऊपर है मतलब आपका नॉर्मल है, 10 से 12 के बीच है मतलब आप माइल्ड में जा रहे हो, आप खाना पीना अपना ठीक करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। अगर 8 से 10 के बीच जा रहे हो मतलब आपको मीडियम ग्रेड का एनीमिया है, जो कि इसके लिए आपको आयरन की टैबलेट्स खाना बहुत जरूरी है और आपको खानी पड़ेंगी 5-6 महीने। अगर बिलो 8 है, 8 से भी नीचे जा रहा है मतलब आप सीवियर एनीमिया की तरफ हो। सीवियर एनीमिया मतलब चूंकि आपकी ग्रोइंग एज है, आपको हर जगह ऑक्सीजनेशन की जरूरत है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर इस समय ही आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर्ली ब्लड नहीं मिलेगा, तो आप खुद सोचिए कि आपका डेवलपमेंट आगे चल करके कैसे अफेक्ट होगा। चाहिए कि हमको अच्छी हेल्थ के लिए कैंसर जो आजकल बहुत ज़्यादा इंसिडेंस हो रहा है हमारी सोसाइटी में, उसको हम कैसे किन किन चीज़ों के माध्यम से रोक सकते हैं और कोशिश करें कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम कम से कम यूज़ करें। लड़कियां चूंकि यहाँ बैठी हैं ज़्यादा, तो हमको लड़कियों से अगर स्टार्ट करें तो कलर्ड हेयर का बहुत आजकल फैशन चल रहा है, टैटू का बहुत फैशन चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स हैं जो चीज़ों पे जाते जा रहे हैं, पर वो भी हमें मालूम नहीं है कि अल्टीमेटली फैक्ट्री में क्या चीज़ मिला के बन रही है। तो हमको डाई वगैरह है ना, जितनी भी हेयर डाई है किसी भी प्रकार की जो हम यूज़ करते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब होके और वो यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में आती है, पेशाब के माध्यम से, और वो लेट स्टेज में पहुंच जाता है। आंचल के लिए हमको बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देना होता है लड़कियों को कि आपको एक बार पीरियड शुरू हो गया है तो पीरियड में अपन 4-5 दिन जो है, एक बार शुरू होने वाला होता है ना तब दर्द हो रहा होता है, हमेशा मेस्टैल्जिया हो रहा था, ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत हैवीनेस, पेन वगैरह होता है, तो उस समय हमको पैल्पेट नहीं करना है। पर हम अगर जस्ट आफ्टर पीरियड अगर नियम से हर महीने कैलेंडर पे एक दिन मार्क कर लेंगे तो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन शीशे के सामने खड़े होकर नहाते वक्त हर पोस्चर में करना जरूरी है। तो शीशे के सामने अगर आपने उनका लेवल देखा, रोज उनका आकार देखा दोनों स्तन का, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, आपको अकेले में ही करना है अपना। और ये सेल्फ एग्जामिनेशन हर लड़की, हर महिला को